नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा टॉपिक जो शायद आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड या अजीब सा लगता होगा। तो इस वीडियो के बाद आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा और इसके सारे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से लगा लेंगे। हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरवल एस्टिमेशन। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल एस्टिमेशन में हम लोग कैसे काम करते हैं। नाउ अगेन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेशन, उसमें क्या होता था कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का साइज है और उसमें से सपोज करो आपने एक सैंपल ले लिया है। सैंपल एक ले लिया ये, ठीक है। सपोज करो इसको हम सैंपल 1 बोलते हैं और इस सैंपल का आपने क्या निकाला, आपने निकाला है कुछ भी एवरेज। सपोज करो कि इस सैंपल का आपने मीन निकाला। आपसे पूछा गया, सपोज करो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आपको एक रिसर्च करना है कि आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज वेट क्या है, ठीक है। सपोज मेल की बात करते हैं कि मेल जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट क्या है। तो स्कूल में तो यार हजारों बच्चे होते हैं, 5,000 10,000 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप सबसे जाके पूछ नहीं पाओगे, आपको टाइम भी कम दिया गया था, एवरेज आपको 4-5 घंटे का वक्त मिला था। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि सर पॉसिबल तो है नहीं कि 10,000 बच्चों से जाके एक साथ पूछा जाए। तो आपने कुछ 100 बच्चों का सैंपल बनाया, तो वो सैंपल ये 100 बच्चों का है और इसका आपने क्या निकाल लिया, एवरेज वेट निकाल लिया। सपोज करो आपने जो एवरेज वेट निकाला, मतलब जो सैंपल का मीन निकाला, उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में। तो ये वैल्यू आपका निकल के आता है, लेट्स से दिस इज 70 kg। तो आपने बोला, अपने मैडम को जाकर रिपोर्ट किया, सर को रिपोर्ट किया कि सर जो हमारे जो एवरेज वेट है बच्चों का वो है 70 kg का, ठीक है। ये जो आपने एक डेफिनेट नंबर पे, एक पर्टिकुलर नंबर पे जो आंसर निकाला था, ये था हमारा पॉइंट एस्टिमेट का काम, ठीक है। जो इसके पहले वाले क्लास में हमने जो कवर किया था वो था पॉइंट एस्टिमेट, कि आप एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हो। अब बोलते हो सैंपल का इतना आया है एंड वी आर अज्यूमिंग कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका भी वेट कितना है, 70 kg है। तो दिस वाज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन या एवरेज वेट ऑफ 10,000 बच्चों का। लेकिन सोचो, ये बहुत रिस्की हो सकता है। रिस्की कैसे हो सकता है कि सपोज करो कि दूसरे बच्चों को ये टास्क मिला और दूसरे बच्चे का ग्रुप है, उसने एक अलग सैंपल सेलेक्ट किया, सैंपल नंबर 2। तीसरे को भी मिला, आपके मैडम ने, आपके सर ने आपको दिया और तीसरा सैंपल का, इसका वैल्यू निकल के आ गया। सपोज करो यहाँ पर जो इस सैंपल था इसका एवरेज वेट सपोज निकल के आता है 68 kg। ये वाला जो सैंपल नंबर 3 है जो तीसरे ग्रुप को मिला था, इसका वेट सपोज कर लो आ जाता है 73 kg। अब आप हो जाओगे परेशान कि यार ये सैंपल का थोड़ा अलग निकल रहा वैल्यू, ये सैंपल का थोड़ा अलग निकल रहा वैल्यू और मैंने जो निकाला ये थोड़ा अलग वैल्यू निकल रहा है। तो यहाँ पर ना एरर्स आपको दिखाई दे रहे। तो आप क्या करोगे, आप लोग तीनों ना एक साथ हो जाओगे, बोले एक काम करते हैं, रिपोर्ट ऐसे देते हैं कि जो एवरेज वेट है बच्चों का वो 65 से लेके 75 kg के बीच में है। तो अगर आपने इंस्टेड ऑफ आंसरिंग 70 kg या 73 या 68 kg, आपने बोल दिया कि चलो भाई सेफ साइड में आ जाते हैं और सेफ साइड में हम एक जवाब दे देते हैं अपने टीचर को, क्या कि जो वेट है ना सर मैडम वो 65 से लेके 75 kg तक में फॉल करता है बच्चों का। तो देखो अब यहाँ पर ना आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर कर रहे हो, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा ये जवाब देना, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पर आप उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे क्योंकि तीसरा वाला सैंपल अलग निकल गया, दूसरा अलग निकल गया, और होता तो और अलग निकल सकता था। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक इंटरवल का यूज किया है। अब ये जो है इसका आंसर क्या होगा सर मैडम, द इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन या फिर इंटरवल एस्टिमेट द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल इज 65 to 75 kg। तो ये जो तरीका होता है बच्चों, ये थोड़ा सा सेफ तरीका है, ज्यादा रिलायबल तरीका होता है और इसको बोलने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई रहता है। अब मैंने 2-4 बार वर्ड यूज कर दिया है कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल वर्ड है ना वो बहुत यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा कॉन्फिडेंस लेवल, क्या होता है आगे हम समझते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो इट इज रिटन कि व्हाट इज इंटरवल एस्टिमेट, बोलता है वी फाइंड 2 नंबर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 नंबर खोजते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या खोजा, एक 65 बोला और एक 75 बोला। वी फाइंड 2 numbers using the sample statistic।
तो हमारे लिए सैंपल स्टैटिस्टिक क्या था, एवरेज मीन निकाला था, हमने मीन निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 नंबर आप खोजेंगे, तो देखो एवरेज वेट का आपने 65 से 75 दो एवरेज वेट खोज लिया, बिटवीन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर लाई। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या था, एवरेज वेट निकालना, मीन निकालना वेट का। तो हमारे लिए अब जब हम पॉपुलेशन में मीन को डिनोट करते हैं तो हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू के थ्रू, ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं म्यू के थ्रू। तो जब भी आप इंटरवल एस्टिमेट निकालते हैं बच्चों, तो आपका जो आंसर आता है ना वो इस तरीके का आता है। एक होता है जो एक्चुअल में होना चाहिए, सपोज करो कि 10,000 बच्चों का सबका वेट लिया जाता, सबका अगर नापा जाता, और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो वैल्यू सपोज करो आता 72.1 kg। तो आपने क्या बोला, अब आपने तो 10,000 का लिया नहीं है, आपको 4-5 घंटे का टाइम मिला था, भाई 4-5 घंटे में आप 10,000 नहीं कर पाओगे, लेकिन सपोज करो सबका वेट निकाल के किया जाता तो ये आता 72.1 kg। अब देखो 72.1 kg ना आपका 65 से ज्यादा है और 75 से कम है, तो ये जो 65 है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द जो पॉपुलेशन मीन, और इसके ऊपर वाला जो नंबर है 75 इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो इंटरवल आप जब बनाओगे तो यहाँ पर ये हमारा लोअर लिमिट है, 65 मिनिमम होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 75 हो सकता है। तो ये एक इंटरवल डिनोट करने का तरीका होता है। एंड में आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यार, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल से ज्यादा आप इसमें थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो जवाब देने में कि हाँ भाई एक नंबर पे रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं लेने का, अपन एक इंटरवल दे देते हैं और इंटरवल में आ ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट। बहुत आसान सा टॉपिक है, जरा सा भी घबराए नहीं। आते हैं हम लोग सेकेंड स्लाइड पे, आप इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे। सेकेंड स्लाइड पे कि अभी मैंने बहुत बार वर्ड यूज कर दिया था कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल। अब देखो यहाँ पर ना ये जो वर्ड है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो CI है कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि जो तुमने ये इंटरवल एस्टिमेट किया है आप उस पर कितने कॉन्फिडेंट हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। 65 से 75 मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इंटरवल का मतलब तो आप समझ सकते हो, एक लोअर लिमिट होगा और एक अपर लिमिट। तो बोल रहा है इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज, इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज डिराइव फ्रॉम द सैंपल स्टैटिस्टिक। तो हमारा सैंपल हम क्या निकाल लेते हैं, स्टैटिस्टिक में तो मीन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकता है, हमें क्या निकालना था, हमें बस मीन निकालना है। तो बोल रहा ठीक है भाई, मीन का आपने एक रेंज ऑफ वैल्यू निकाला है विच इज लाइकली टू कंटेन द वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन मीन। मतलब 72.1 kg अगर आता, क्या ये 72.1 kg 65 से लेके 75 के बीच में लाई करेगा, जी बिल्कुल करेगा। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या है, 65 से लेके 75 में जो भी वैल्यूज है वो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझो, हालांकि आपको एग्जाम में ये चीज परेशान नहीं करेगा, एकदम भी परेशान मत होना। आपने प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ रखा है तो प्रोबेबिलिटी की सीरीज डाली हुई है पूरे हमारे चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएशन का डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता था, एक बेल शेप कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया आता है 1। उसका जो मीन होता है, इस कर्व का जो मीन होता है, पॉपुलेशन का मीन, सपोज करो ये पॉपुलेशन का कर्व बनाया आपने, तो वो जो मीन है वो होता है म्यू, वो एकदम बीचों बीच होता था। ये इसको आधा आधा इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका एरिया 0.5, इसका एरिया 0.5, ये हमने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो कृपया जाके देखें, प्रोबेबिलिटी वाली सीरीज में आपको सब दिख जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा क्या है समझेंगे आगे जाके। कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब आप डिनोट करोगे तो ये इंटरवल कैसे डिनोट होता है, 1 माइनस अल्फा। अब ये क्या हुआ, सपोज करो हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया, हमारा जो एवरेज मीन आ रहा था, सपोज करो दैट इज 72.1। अच्छा, इसका जो लोअर लिमिट हमारे एग्जाम्पल में क्या था, तो बोलेंगे सर लोअर लिमिट है 65 kg का। अपर लिमिट हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो आप बोलेंगे सर लिमिट है इसका 75 kg का। अब जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना वो 65 से लेके 75 तक के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला एरिया, ये दिस एरिया विल बी नोन एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। इस एरिया को आप बोलोगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये डिनोट कैसे किया जाता है, 1 माइनस अल्फा के थ्रू, ठीक है। और इस एरिया को जो आप मान रहे हैं, आपका इंटरवल आपका निकला आंसर में, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इस एरिया को
हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एरिया या फिर एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, या एक्सेप्टेंस एरिया या फिर एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका आएगा वो इसी एरिया में व्हाइट वाले पार्ट में आएगा, इसको बोलेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, और इसको आप डिनोट करते हो कैसे, 1 माइनस अल्फा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 75 के बाद वाला एरिया है, क्या ये हमारे एक्सेप्टेंस इंटरवल में आएगा, तो आप बोलोगे नहीं आएगा। सिमिलरली मैं पूछूंगा 65 से इस तरफ वाला एरिया, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, क्या ये भी आपके इंटरवल में आएगा, तो आप बोलोगे नहीं आएगा। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया ना बच्चों, चाहे वो इधर का हो चाहे वो इस तरफ का हो, इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन एरिया या फिर बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, ठीक है। ये रिजेक्शन एरिया या रिजेक्शन रीजन कहलाएगा। तो सर क्या ये ग्राफ और आप हमारे एग्जाम में आने वाला, बिल्कुल परेशान ना हो आप, ये सब नहीं आएगा, ये आपको समझाने के लिए दिया गया कि थोड़ा सा आप समझ भी पाओ कि क्या होने वाला है। अच्छा, तो सर क्या ये ग्राफ आप हमें नोट करना है, बिल्कुल बच्चों आप इसको नोट कर ले, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, परेशान मत होना, आगे वाले चीज में आप समझ जाओगे कि इसका कोई रोल नहीं है आपके लिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो क्वेश्चंस आप लगाओगे उसमें आपको ये परेशान नहीं करेगा। ओके, तो इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कि आपने ये जो बोला है कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में, सर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है और हमें इससे करना क्या है। देखो, हमें जो क्वेश्चन में हमारा जो एक्सरसाइज है, जो आप क्वेश्चंस लगाने जाओगे, तो आपको बस इन 3 चीजों पर दिमाग लगाना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आसानी से आपका आंसर निकल के आएगा। कुछ भी परेशान मत होना, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, बस इसको ध्यान दो। हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको आप डिनोट करते हो 1 माइनस अल्फा से, जिसको आप एक्सेप्टेंस एरिया भी बोलते हो। इसमें ना 3 चीजें हैं जो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट होंगी। पहला चीज है बच्चों, सबसे पहले आप निकालोगे कॉन्फिडेंस लेवल। जो मैंने बोला था ना कि जब आप आंसर दोगे तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सेकेंड, यहां पर आपने जो निकाला था मीन, जो एवरेज वेट निकाला था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल के केस में जो भी उसका पैरामीटर है, पैरामीटर वर्ड यूज नहीं करते, पॉपुलेशन के लिए वो यूज किया जाता है, सैंपल का जो स्टैटिस्टिक है वो आपको चाहिए होगा, और थर्ड में चाहिए होगा मार्जिन ऑफ एरर। थर्ड में आपको क्या चाहिए होगा, मार्जिन ऑफ एरर। क्या तुम गारंटी से बता सकते हो कि वो एकदम 78 है तो 78 होना चाहिए, नहीं, हम अपना मार्जिन ऑफ एरर लेके चलेंगे। क्या होता है आप समझेंगे बहुत आसानी से ना। इसको समझने के लिए आपकी किताब एमएल अग्रवाल में भी बहुत अच्छे एग्जांपल दे रखा है, बहुत प्रैक्टिकल, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिट पोल। अब क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में तो बहुत सारी जनता, पूरी जनता मतलब जितने लोग वोट देते हैं उनका तादाद बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों से सबसे जाके पूछना पहले, रिजल्ट आने के पहले, कि भैया आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप सबसे जाके पूछ ही नहीं सकते। तो न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, चूल मचा हुआ रहता है, वो जाके ना कुछ लोगों से पूछ लेते हैं आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, और कई बार तो लोग सच भी नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता वो किसको वोट दे रहा है, क्या पता किसका पार्टी जीत जाए। तो खैर इसको छोड़ो। अब इसमें लोगों से उसने पूछा, जाके 10 लोगों से पूछ लिया, उन लोगों बोला चलो इसको वोट दे रहे हैं, किसी से पूछा इसको वोट दे रहे हैं, तो वो अपना ना एक डेटा निकालते हैं और अपने न्यूज चैनल में बड़ा बड़ा दिखाते हैं एग्जिट पोल रिजल्ट। वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता है, वो लोगों से पूछते हैं, वो जो बोलते हैं उनके बेसिस पे वो अपना अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर अनुमान का बात आ गया, मतलब इन्फरेंशियल स्टैट्स यूज होता है एग्जिट पोल में, ठीक है। अच्छा, अब जब अनुमान लगाया गया तो उन्होंने क्या बोला, एग्जिट पोल में जो 10 लोगों से पूछा गया वहां पे रिजल्ट निकल के आता है उनके पास, क्या रिजल्ट निकल के आता है, एग्जिट पोल में बोला कि बीजेपी का रांची में बीजेपी का रांची में 30% वोट मिला है। तो उससे पता चला कि एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकता है, नाम में से लिखा है, बीजेपी को 30% वोट मिला है। कैसे पता चला ये रिजल्ट, ये पता चला कुछ लोगों से बात करके। क्या वो लोग सच बोले होंगे, जरूरी नहीं है। क्या वो जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया है वो पूरे पॉपुलेशन को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं दर्शाता है, लेकिन आपने एक रिजल्ट निकालना था तो आपने बोल दिया 30%, ठीक है भाई। अब न्यूज चैनल वाले से पूछा जाएगा, तुम एक नागरिक की तरह आप पूछते हो कि आप बताइए न्यूज वाले, आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि 30% ही मिला है। तो न्यूज वाले आंसर देते हैं कि भाई साहब हम 95% श्योर हैं कि 30% वोट मिला है बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी की पार्टी को। अच्छा, तो ये जो 95% आपने आंसर दिया ना, कितना कॉन्फिडेंट हो, तो आपने आंसर दिया 95% श्योर है, तो ये इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। हमारे सिलेबस में जो भी आप क्वेश्चन आप देखोगे उसमें आपको 3 ही कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देगा, जिसका डेटा आगे रखा हुआ है, वो आप याद भी कर लोगे, मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। एक होता है 95%, दूसरा होगा 90% और तीसरा होगा 99%। इसी 3 कॉन्फिडेंस लेवल पे आप पूरा क्वेश्चन लगा डालोगे, इंटरवल एस्टिमेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है सर। अच्छा,
तो ये बात समझ में आ गई कि कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है न्यूज वाले, इतना। कितना परसेंट वोट मिला है एवरेज, तो वो मिला है, बोल रहे 30%। ये हमारा मीन का फिगर हो गया, ठीक है। ये हमारा सैंपल का मीन का फिगर हो गया। सैंपल ही है, 10 लोगों से पूछा है, पूरी जनता से नहीं पूछा है, तो सैंपल का मीन, तो सैंपल स्टैटिस्टिक आप समझ पाए। थर्ड पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिन ऑफ एरर। अब न्यूज चैनल वाले बोले कि तू एक बात बता भाई, तू लोग पूरा श्योर है ये 30% ही मिला होगा, तो न्यूज चैनल वाले डर जाएंगे। न्यूज चैनल वाले बोलेंगे नहीं नहीं, 5% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कितना परसेंट हो सकता है, 5% ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो 5% आपने ऊपर और नीचे बोला है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। कि हमारे जो डेटा है 30% का, इसमें 5% नीचे भी हो सकता है रिजल्ट, या 5% ऊपर भी हो सकता है रिजल्ट। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। तो आप बोलोगे सेफ हैंड में कि भैया 5% ऊपर मतलब 30 में 5% कम कर दो, तो एक रिजल्ट आएगा 25% का। फिर 30% जो आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, उसमें 5% ऊपर भी कर दो, तो रिजल्ट आएगा 35%, ठीक है। इतना वोट मिलने का, तो ये आपको मिल गया इंटरवल एस्टिमेट। अब आप बोलेंगे कि कितना परसेंट चांस है, तो 25 से लेके 35% तक चांस है कि बीजेपी को वोट मिला होगा, ठीक है। तो यहां से निकलता है हमारा ये वैल्यू। अब आप बोलोगे सर तब तो इसका रोल, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, सैंपल का मीन दे रखा है, उसमें इसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो आपको क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि आप मार्जिन ऑफ एरर का वैल्यू निकालें, ठीक है। आप क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ एरर का वैल्यू निकालोगे। वैल्यू कैसे निकालोगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है आपके सामने। और फॉर्मूला क्या है, पहले आप इसको नोट कर ले। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल्स टू, margin of error is equals to z alpha by 2 multiplied by standard deviation of population divided by root n। यहाँ पे root n क्या होगा बच्चों, जो भी आपने सैंपल का साइज चूज किया होगा उसको n बोलेंगे, सैंपल का साइज। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल नहीं पॉपुलेशन। और ये z अल्फा, सर ये क्या है, सर ये समझ में नहीं आया बेटा। ये z अल्फा बाई 2 ना आपको एकदम परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो मैं एकदम आसान से तरीके से आपको समझाता हूँ। आपको जब आप ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करने जाओगे, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि आप निकालेंगे मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा या निकालने बोलेगा, जो भी होगा ये दिया रहेगा, आसान चीज है। रूट एन का वैल्यू आप निकाल लोगे, ये भी मिल जाएगा क्वेश्चन में। जेड अल्फा बाई 2 आपको सिर्फ नहीं ये आपको कैसे निकालना है, जेड अल्फा बाई 2 उसको समझते हैं। तो देखिए जो z अल्फा बाई 2 का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया हुआ है। मैंने बोला था 3 ही कॉन्फिडेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। पहला होगा ये 90% कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरा होगा 95% कॉन्फिडेंस लेवल, और तीसरा होगा हमारे पास 99%। यहाँ पे देखो अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा निकलता कैसे है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। वो ग्राफ में आपको दिखाया था अभी। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों, तो बोलता है 90% कॉन्फिडेंट है। तो चलो 90% है ना, तो 90% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.9, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। अल्फा को इधर ले आओ, 1 से माइनस हो जाएगा ये, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0.1। ये किसका वैल्यू आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ रहा है। तो देखो अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 0.1। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपको इसमें ना दिमाग लगाना नहीं है, इसमें भी और इसमें भी। अल्फा बाई 2 इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा अल्फा बाई 2। क्या होता है अल्फा बाई 2, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जरूरत है नहीं तो अभी मैं छोड़ रहा हूँ। इन दोनों पे फोकस ना करें। देखिए तीसरा वाला फिगर यहाँ पे बोल रहा है z अल्फा बाई 2। तो जब भी कॉन्फिडेंस लेवल आपको 90% दिया रहेगा, उसका z अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या आता है, 1.645। जब भी आपको 95% दिया हुआ रहेगा वैल्यू किसका, कॉन्फिडेंस लेवल का, उसका z अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या आता है, 1.96। और तीसरा 99% पे अल्फा बाई 2 का z का क्या वैल्यू आता है, 2576, ठीक है। पॉइंट रहेगा 2.576। अब आप ना क्या करेंगे, इससे ज्यादा आपके पास आएगा ही नहीं, आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, पूछेगा भी नहीं, तो एकदम परेशान नहीं होना। आपको इसका तीनों का डेटा याद कर लेना है। कैसे करोगे, सबसे छोटा 90, फिर 95, फिर 99। पहले 90 और 99 पे आते हैं। 90 पे अब आओगे तो यहाँ पे 1.6 के बाद आना चाहिए था 5, और फिर आना चाहिए था 4। तो प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर होता कि 6 के बाद आता 5, फिर आता 4। तो प्रॉपर डिसेंडिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 6 के बाद 5 नहीं आके 5 बाद में 4 है। आप इसको याद कर लो, 6 4 5, ठीक है। उसके नीचे आते हैं 99 पे।
25 है, 25 का 3 गुना करोगे तो क्या होगा 75। तो 75 नहीं लिख के आपको लिखना 76, 25 76 लिखोगे। और डेसिमल तो देखो भाई सब में ना एक डिजिट के बाद डाला हुआ है, तो डेसिमल आप डाल देंगे, 25 76 याद हो गया आपको। यहाँ पे 1645 याद हो गया। और थर्ड है अपना 95% का कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू आता है 1.96। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको हो सकता है इसका वैल्यू दे भी देगा, नहीं भी देगा तो आप याद कर लो यार, बहुत छोटा सा 3 ही नंबर है, आप आराम से याद कर सकते हैं। टेक्निक आपको बता दिया मैंने, ठीक है सर। चलो जेड अल्फा बाई 2 अब अपना सॉर्ट हो चुका है, अब ये अपने को परेशान नहीं करेगा। हमने 3 कॉन्फिडेंस लेवल की बात करी है, या तो इसका वैल्यू आएगा 1.645, या इसका वैल्यू आएगा 1.96, या इसका वैल्यू आएगा 2576 दैट इज 2.576। ये हो गया, ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, तुम ये निकाल लोगे, तो मार्जिन ऑफ एरर निकल गया। अब क्या करना है, मार्जिन ऑफ एरर जैसे निकला, फाइनल आंसर आपको क्या निकालना था, 65 से लेके 75 यही निकालना था ना। तो वो क्या था, एक इंटरवल था, वो एक इंटरवल था। अब आप इंटरवल कैसे निकालोगे, तो इंटरवल एस्टिमेट, ये है आपका फाइनल आंसर निकालना आपको, ये है क्वेश्चन में। तो इंटरवल एस्टिमेट कैसे निकलेगा, मीन में प्लस और माइनस करोगे एमओई को। जैसे बोला था ना 30% में 5% ऊपर भी हो सकता है और 5% नीचे भी हो सकता है। तो मीन में आप प्लस और माइनस करोगे मार्जिन ऑफ एरर पे। अब इसका दो आंसर निकलेगा, इसका दो आंसर निकलेगा कैसे, जब मीन में तुम माइनस करोगे मार्जिन ऑफ एरर, तो जैसे हमने 30% में 5% माइनस किया था तो 25% आया था। तो बच्चों ये जो आपको आंसर निकालेगा ना, ये आपका लोअर लिमिट होगा, ये आपको लोअर लिमिट मिलेगा आपके इंटरवल का। दूसरा, यहां माइनस किया तो इस तरफ कर दो प्लस, तो यहां पर आपने मीन में प्लस किया है मार्जिन ऑफ एरर। जब इसका आप वैल्यू निकालोगे तो 30% में 5% इस बार ऐड कर रहे थे, तो आंसर निकला था ना 25 से 35। यहां पर आपको मिल जाएगा इसका अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल, ये आपको निकाल के देगा अपर लिमिट। और यही आपका फाइनल आंसर जो आपको निकालना है इंटरवल एस्टिमेट मेथड पे। और जब आप इसका क्वेश्चन लगाओगे ना यार, तो आप बोलोगे सर वाकई में बहुत आसान था, एकदम भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये जो तरीका है इंटरवल एस्टिमेट निकालने का, इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, और आपको ये स्टेप को लिख लेना बच्चों, ये आपका रामबाण है, सारा कुछ इसी में दे दी है। क्या है कॉमन स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग गिवन पार्ट पे, क्या क्या गिवन होगा हमारे पास। तो गिवन में बोल रहा है आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ रहेगा, कौन कौन सा है, 3 ही है, 90, 95 और 99। दूसरा, आपको सैंपल स्टैटिस्टिक दिया रहेगा, हमारे लिए कौन सा स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट है, मीन, तो आपको क्वेश्चन में मीन दे देगा। फिर आपको दिया रहेगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा। फिर आपको दे देगा नंबर ऑफ सैंपल आइटम, एन का वैल्यू, ठीक है। अब आपको इतना कुछ दे दिया है, क्या क्या निकालना होगा, सबसे पहले आप निकालोगे टू फाइंड आउट पे आते हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे टू फाइंड आउट में z अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। अब z अल्फा बाई 2 का 3 ही वैल्यू हो सकता है हमारे आंसर में, या तो 90, या तो 95, या 99। तो लिख लो बेटा 3 ही वैल्यू है, या तो होगा 1.645, या तो होगा 1.96, या होगा 2.576, ठीक है। यही 3 वैल्यू निकलेगा, तो ये तो आपको याद हो गया, z अल्फा बाई 2 खत्म। z अल्फा बाई 2 मिल गया, तो आप उसकी मदद से क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे मार्जिन ऑफ एरर, इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, मार्जिन ऑफ एरर आपको मिल गया। फाइनल आंसर पे आते हैं, फाइनल आंसर क्या हमारा, इंटरवल एस्टिमेट इज मीन में प्लस और माइनस करेंगे क्या, मार्जिन ऑफ एरर। जब माइनस करोगे मार्जिन ऑफ एरर तो आपको मिल जाएगा लोअर लिमिट एल, जब आप ऐड करोगे मार्जिन ऑफ एरर तो मिल जाएगा अपर लिमिट। और ये आपका इंटरवल निकल के आ गया, और आपका खत्म हो गया जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस चीज का, इंटरवल एस्टिमेट का, ठीक है। तो बस यार इतना सा चीज है, नोट कर लो, समझ में आ गया है तो हम फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, ये हमारा है एक्सरसाइज 10.2। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे जल्दी से आते हैं। हमने सारा तरीका सीख लिया है, अब बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोल रहा है सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम, तो ये आपको दे दिया n का वैल्यू, फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ डेविएशन 6, तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दे दिया है। बोल रहा है रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन ऑफ 32, तो बेटा सैंपल का मीन भी दे दिया है आपको, मतलब x बार का वैल्यू आपको दे दिया है। पहले बार में पूछ रहा है प्रोवाइड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो बेटा आपको इंटरवल एस्टिमेट निकालना है, किसका इंटरवल एस्टिमेट निकालना है, पॉपुलेशन के मीन का, ठीक है। तो बहुत आसान सा तरीका है, सारा प्रोसेस समझ गया। चलो सबसे पहले गिवन पार्ट में लिख लेते हैं, दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो गिवन हमें क्या क्या है, अब आप जो इसका एक तरीका देख लोगे समझ जाओगे, सारे क्वेश्चंस आप आराम से लगा लोगे। बहुत अच्छे से देखना हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या क्या हमारे पास, n दिया हुआ है 50, फिर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन दे दिया है 6, और जो आपको सैंपल मीन दिया है वो है 32।
चलो सबसे पहला काम क्या होता था, z अल्फा बाई 2 निकालना। तो z अल्फा बाई 2 पे आते हैं। z अल्फा बाई 2 कैसे निकलेगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल को नोट करो, दिस इज 90, तो लिखेंगे एट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल सॉरी, एट तो एट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल z अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या होता है। तो हमने तीन वैल्यू याद किया था, 90 का, 95 का और 99 का। तो 90 पे आते हैं, 90 का है तो उसका वैल्यू था 1.645। तो सबसे पहले तुमने क्या निकाल लिया, z अल्फा बाई 2 का वैल्यू। फिर आते हैं आगे, क्या निकालना होगा, मार्जिन ऑफ एरर। नाउ सेकेंड स्टेप है हमारा मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकलता है, इसमें तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला क्या है, z अल्फा बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √9। चलो z अल्फा बाई 2 का वैल्यू अपने यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, 1.645 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई √32, नहीं नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 50, तो इसका वैल्यू आ गया दिस √50। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मार्जिन ऑफ एरर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद बच्चों इसका आंसर आपके सामने निकल के आएगा 1.39। तो हमने यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर निकाल लिया है। आपसे क्या पूछा है फाइनल, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। अच्छा यहाँ पर इंटरवल नहीं, यहाँ पर ना लेवल लिख लो, फॉर कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पे लेवल वर्ड यूज करना, ठीक है। नाउ लास्ट फाइनल पार्ट पे आते हैं। फाइनल पार्ट क्या होता है, आंसर लिखेंगे द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ, जो आपसे मांगा था क्वेश्चन में, क्या चीज का मांगा था, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन इज, यहां पे आप लिखोगे मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। अब प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर को आपको सॉल्व कर देना है। तो मीन हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में मीन आपको दिया हुआ 32, तो 32 में से आप एक बार माइनस करोगे मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर निकल के आया 1.39, और दूसरी बार आप मीन में प्लस करोगे मार्जिन ऑफ एरर, और यही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज, तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज, अब इसमें से माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगा 30.69 और ये आ जाएगा 33.39, ठीक है। निकल गया भाई आपका जो इंटरवल एस्टिमेट आपको निकालना था, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था, तो हमने वो निकाल लिया है। अब यही जो तरीका है, यही तरीका आपको पूरी एक्सरसाइज में दिखेगा यार, तो एकदम भी परेशान नहीं होना है, आराम से सॉल्व करोगे, आराम से बन भी जाएगा। और इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहे हैं प्रोवाइड अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब देखो आंसर इसका बिल्कुल सेम टू सेम ही जाएगा, कुछ कुछ चीजों को चेंज करोगे, एन अभी भी 50 रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा, मीन वही रहेगा। आपसे इस बार आपसे पूछ रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 99%, तो आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज करें, तो एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल z अल्फा बाई 2, तो 99% पे z अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या आता है, 2576, आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे 2576, यहाँ पे डाल देंगे पॉइंट, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर फॉर्मूला तो वही रहेगा, यहाँ पे चेंज करोगे, सिर्फ लिखोगे यहाँ पे 2576, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2.576, और जो इसका वैल्यू निकल के आता है आप इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ गया। और इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद बच्चों आपको मिलेगा 2.18, ठीक। तो मिल गया आपको मार्जिन ऑफ एरर। आ जाते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन इज, ये तो यही रहेगा, बस यहाँ पे इसको चेंज करोगे, इसका फिगर आप चेंज कर देंगे, तो दिस इज 2.18, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे 2.18 और यहाँ पे आप प्लस करेंगे 2.18, आंसर बस उसी के हिसाब से बच्चों आपका आ जाना है, जो भी आपका वैल्यू निकल के आएगा आप उसको कैलकुलेट करें और लिख दे, तो खत्म हो गया आपका इंटरवल एस्टिमेट वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आपने किया है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो एक एक करके हम क्वेश्चंस देख भी लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 60 आइटम, n का वैल्यू दे दिया, रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन ऑफ 80, x बार का वैल्यू दे दिया, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज
15, तो स्टैंडर्ड डिवीजन मिल गया। बोल रहा है कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इस बार 95% पे निकालना है। चलो बहुत आसान है, पहले वाले वो कर लेते हैं, सब चीज़ तो दिया हुआ है, डायरेक्टली लिखाते हैं z अल्फा बाई 2। लिखने का तरीका वैसे ही रखना यार जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। z अल्फा बाई 2 एट 95%, तो 95% में z अल्फा बाई 2 क्या आता है 1.96, ठीक। मार्जिन ऑफ एरर सेकेंड स्टेप है, मार्जिन ऑफ एरर आपको निकालना है z अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बाय दिस, तो 1.96 मल्टीप्लाइड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 50, नंबर ऑफ सैंपल कितना है हमारे पास, ये है 60। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू निकल के आएगा मार्जिन ऑफ एरर का। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, निकालेंगे द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलता कैसे बच्चों, तो मीन में आप प्लस और माइनस करते हैं मार्जिन ऑफ एरर को। तो मीन हमारा क्या है क्वेश्चन में, मीन इज गिवन 80, तो 80 में आप पहले माइनस कर देंगे 3.8, ये आपका लोअर लिमिट मिलेगा। फिर आप 80 में ऐड कर देंगे 3.8, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका अपर लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। आंसर निकल जाएगा, तो 0.8 है, 3 गया 77, दिस इज 76.2 और यहाँ पे आ जाएगा 83.8। तो आपने इसका वैल्यू आसानी से निकाल लिया। अब पूरे एक्सरसाइज में ये चीज ना रिपीट होता जाएगा, एकदम भी परेशान मत हो, आराम से आपसे सारे क्वेश्चंस लगने वाले। सेकंड पार्ट देखो, अज्यूम दैट द सेम सैंपल मीन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 120। अब देखो क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे जो साइज था सैंपल का वो 60 था, अब क्या हो जाएगा 120, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। ये स्टेप z अल्फा बाई 2 95% का ही चाहिए, ये सेम रहेगा। यहाँ पर अब आप सैंपल साइज 60 की जगह यहाँ पर बस आप लिखेंगे 120, उसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू मिलेगा, उसमें प्लस माइनस कर देना है, आपका आंसर ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। तो आप सीख गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है इंटरवल एस्टिमेट। तो चलो इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं यार। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले बोल रहा है अ सर्वे फ्रॉम अ पर्टिकुलर फॉर पीसेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन डिफरेंट स्टोर्स। तो एक कोई सामान है, सपोज करो एक कॉपी ले लेते हैं, अलग अलग स्टोर में कंडक्ट किया गया। द पीसेज ऑफ प्रोडक्ट आर 16 डिफरेंट स्टोर, टोटल कितने सैंपल है, तो यहाँ पर आपको प्राइसेस का, अच्छा ठीक है ये प्राइसेस कर लेना, प्राइसेस है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो प्राइस आपको सबका 16 अलग अलग आइटम का आपको यहाँ पे बच्चों प्राइस दे रखा है। अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, बोल रहे दिस फॉलोज अ नॉर्मल लॉ ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ 25, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि जो भी इसके प्रोडक्ट के प्राइसेस है उसका वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ है लेकिन वेरिएंस दिया हुआ है, तो हम उसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। ओके, सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है कंप्यूट द सैंपल मीन। तो सैंपल मीन बच्चों निकलेगा कैसे, मीन विल बी इक्वल्स टू, सब को ऐड करोगे आप तो 100 प्लस 108, ऐसे करते करते लास्ट का आइटम है यहाँ पे 105, टोटल कितने आइटम है 16। इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद बच्चों आपका वैल्यू निकल के आएगा 104 का। तो ये तो सैंपल सैंपल मीन आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या ये क्वेश्चन इतना आसान होना चाहिए, नहीं। देखिए बोल रहा है कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो चलो भाई आ जाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मीन दे दिया है, मीन इज 104 आपने निकाला है। नंबर ऑफ सैंपल, कितना सैंपल आया था प्राइसेस का, तो प्राइसेस का है सैंपल है 16। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको वेरिएंस दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ करोगे आप वेरिएंस का। तो वेरिएंस इज गिवन 25, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मिल गया, ठीक है। सब कुछ मिल चुका है। आ जाते हैं कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल है, 75%। तो z अल्फा एट कॉन्फिडेंस लेवल 95%, z अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या आता है, दैट कम्स टू 1.96। निकाल दो भाई इसका मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर z अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन बाई रूट n, तो 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई रूट 16, ठीक है। तो रूट 16 तो आसान हो गया निकालना, दिस इज 5/4। तो इसका वैल्यू जो बच्चों आएगा निकल के मार्जिन ऑफ एरर का, वो आएगा 2.45। तो बच्चों हमने निकाल लिया, मार्जिन ऑफ एरर निकल गया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन इज रूट एक्स, दिस इज रूट एक्स नहीं एक्स बार प्लस माइनस MOE। तो चलो भाई क्या हमारा मीन कितना आया था, 104 आया था। तो 104 में एक बार माइनस करेंगे मार्जिन ऑफ एरर और फिर 104 में प्लस करेंगे
मार्जिन ऑफ एरर को। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करो तो इसका वैल्यू निकल के अपने पास आ जाना है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे ना ऐसे ही होगा, एक छोटा सा ट्विच है, छोटा सा चेंज होगा एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर कहीं पे, उस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पर इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। एवरेज हाइट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 आदमी, एन का वैल्यू मिल गया। ऑफ अ सिटी इज दिस, तो भाई मीन आपको दे रखा है, एवरेज हाइट दिया हुआ है मतलब मीन दे दिया है। इट इज नोन दैट द पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। डिटरमाइन द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिटरमाइन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से, आसान सा रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं अपन अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मजा आएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, इट सेज द मंथली सेल, ठीक है, एक प्लाईवुड शॉप है, उसका मंथली सेल है ऑन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 900। तो उसका जो सेल हो रहा है, जो भी दुकान है प्लाईवुड का, उसका जो मंथली सेल वो दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन है 900 का। अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ सेल्स इन द लास्ट 9 मंथ, तो टोटल कितना आपको मंथ का आपने किया है एनालिसिस, कितना सैंपल साइज हो गया आपका 9 महीने का, हैज फाउंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ मंथली सेल्स विद एक्सट्रीम्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू दे दिया है, आपको डायरेक्टली इस बार दे दिया है कॉन्फिडेंस इंटरवल दे दिया क्वेश्चन में, मतलब आपको यहाँ पे लोअर लिमिट दे दिया है, यहाँ पर आपको अपर लिमिट दे दिया है, डायरेक्ट इंटरवल दे दिया है। ठीक है, आगे आते हैं। पूछ रहा है व्हाट वर द एवरेज सेल्स। एवरेज सेल का मतलब आपसे पूछ रहा है मीन। मीन देखो यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ था, मीन आपको निकालने बोला। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं मीन निकालने के लिए। देखो क्या क्या दिया हुआ आपको, आपको दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये दे रखा है क्वेश्चन में, कितना कितना 4663 से लेके 5839। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको पता है ना कि इसका जो वैल्यूज निकलता है वो कैसे निकलता है, आपको मीन में प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर करके निकलता है। तो चलो, ना मीन दिया हुआ है ना मार्जिन ऑफ एरर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं लेट मीन बी एक्स बार एंड मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर इज कैपिटल ई। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया है और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो लोअर लिमिट है बच्चों, ये लोअर लिमिट कैसे आया होगा, तो लोअर लिमिट है 4663 का और अपर लिमिट है 5839 का। ठीक है, अब लोअर लिमिट निकलता कैसे, तो मीन में माइनस करते हैं आप मार्जिन ऑफ एरर, और अपर लिमिट निकलता कैसे है, मीन में ऐड करते हो आप मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, ऐसा प्लस माइनस हुआ हो तभी आपको लोअर और अपर लिमिट मिला होगा। अब आपके सामने दो इक्वेशन है यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बच्चों ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, ऐड करने में अब आपको समझ में आ गया, प्लस और ये कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आया 2 ऑफ दिस, 9 और 3 12, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1 8 4 14 15, 1 5 और 9 और 1 10। देखो मीन का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 5 25 एंड 1। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने को क्या मांगा था, यहाँ पे एवरेज सेल्स निकालना, तुमने यहाँ पे एवरेज सेल्स निकाल दिया। चलो पहला वाला पार्ट इज डन। सेकंड पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल। ओ, इस बार आपसे कॉन्फिडेंस लेवल पूछा है, 90%, 95% की 99%। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। नाउ कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए बच्चों आपको जरूरत पड़ेगी Z अल्फा बाई 2 की वैल्यू। तो Z अल्फा बाई 2 तीन ही आएगा हमारे पास, या तो 1.645 मतलब 90%, या तो 1.96 मतलब 95%, या 26 मतलब 25 76 जो 2.576, उसी की मदद से आप निकाल पाओगे कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। नाउ Z अल्फा बाई 2 निकालने के लिए अपने को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वी नो दिस फॉर्मूला, Z अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू रूट एन। ये आपको वैल्यू निकाल के किससे का देता है, ये आपको देता है मार्जिन ऑफ एरर का वैल्यू देता है। हमने ई से डिनोट किया, एमओई नहीं लिख रहे। अच्छा, अब अपने को क्वेश्चन में इसका वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन 900 है, रूट एन का वैल्यू अपने को पता चल जाएगा, 9 महीना का सेल्स आपको निकालना है। जेड अल्फा बाई 2 अपने को पता नहीं। अगर हम किसी तरीके से ये निकाल दें, मार्जिन ऑफ एरर निकाल दे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ओके, रूट एन ओके, ये मार्जिन ऑफ एरर ओके, इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आप बोलेंगे सर वो मार्जिन ऑफ एरर का वैल्यू कैसे मिलेगा, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। इस बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिख दो, प्लस ई इज इक्वल्स टू 5839, दिस इज 5839, मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर, दिस इज 4663। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप माइनस करते हैं तो माइनस करने से यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, तो ये और ये कैंसिल,
यहाँ पे बचा ट्वाइस ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इक्वल्स टू, माइनस करो, जैसे 6, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 7 में से 6 गया, ये बचा 1, और यहाँ से 5 में से गया तो बचा 1। ई का वैल्यू अपने को मिल गया 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16। तो मार्जिन ऑफ एरर गाइस हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। अब ये मिल चुका है, अब इस फॉर्मूला में 4 चीज है, 3 चीज मिल चुका है। क्या अपने को z अल्फा बाई 2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नाउ बस ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए, इसके बाद यार कुछ नया क्वेश्चन है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, आप आसानी से उसका वैल्यू निकाल लोगे। ई का वैल्यू पुट करते हैं, तो गिवन ई इज इक्वल्स टू z अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाई √10। चलो दिस इज 588 इक्वल्स टू z अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में 900 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे √9 महीने का डेटा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने पास वैल्यूज आएगा 588 z अल्फा बाई 2। अब देखो रूट यहाँ पे 9 दिया हुआ है, √9 3 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 900 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 300। z अल्फा बाई 2 का वैल्यू आएगा 588 डिवाइडेड बाई 300। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा इसका वैल्यू 1.96। अब बताओ 1.96 अगर वैल्यू आया है z अल्फा बाई 2 का, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितने का होगा? आप समझ सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे 95% का आएगा। तो लिख दोगे फिर फाइनल आंसर, हेंस द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस इंटरवल इज 95%। हेंस confidence level for this interval is 95%, is 95%। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक आपने क्वेश्चन देखा है जहां पर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हो, जहां पर आप मीन दिया हुआ नहीं है वो निकाल रहे हो, जहां पर आपको मार्जिन ऑफ एरर दिया हुआ नहीं है आप वो भी निकाल रहे हो। तो सारा कुछ हमने निकाल दिया है, क्वेश्चन हमारा खत्म है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास 6। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, उसके आगे बोल रहा है फॉर अ पॉपुलेशन मीन वाज रिपोर्टेड टू बी 83 to 87। तो यहाँ पर 83 87 लोअर और अपर लिमिट दे दिया। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड। तो आपको पूछ रहा है ये निकालना आपको, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ये निकालने के लिए कैसे निकालोगे? फॉर्मूला सिंपल है यार, मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। आपको n निकालने बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 8, z अल्फा बाई 2 मिल जाएगा 99 यहाँ पर 99% है, तो मतलब 2576, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता चल गया। मार्जिन ऑफ एरर क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं अगर अपने को ये दोनों फिगर दे दिया है तो इसकी मदद से आप मीन भी निकाल सकते हो, इसके मदद से आप ई भी निकाल सकते हो, मार्जिन ऑफ एरर का वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? सेम चीज यूज करेंगे, इसमें से माइनस करते हैं ई को तो मिलेगा लोअर लिमिट, इसमें ऐड करते हैं ई को तो मिलेगा अपर लिमिट। दोनों को ऐड कर दो, ये और ये गया, ट्वाइस ऑफ मीन इज इक्वल्स टू 7 और 3 60 16 और 16 और 70। तो मीन आपको मिल गया यहाँ पे कितने का, सॉरी 85। तो दिस इज 8 2 16 एंड दिस इज 5। तो अपने को बच्चों मीन मिल चुका है। क्या मीन की जरूरत थी? मीन की जरूरत तो ऐसे थी नहीं हमें, मीन हम बेकार ही निकाल लेते, मीन नहीं निकालते। कोई बात नहीं, निकाल दिया मैंने, क्वेश्चन ने तो पूछा भी नहीं है, कोई बात नहीं, समझ लो निकाल दिया। अब इसको ले लेते हैं, दिस इज ई 87 माइनस ई इक्वल्स टू 83। दोनों को माइनस कर दो यार, तो साइन हो जाएगा चेंज, यहाँ से यहाँ ये गया, 2e इज इक्वल्स टू 4। तो ई का वैल्यू अपने को मिल गया क्या, 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ई का वैल्यू मिल चुका है, इसको डालोगे 2, z अल्फा बाई 2 का वैल्यू होगा 2576, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, √n। तो जाओ यहाँ पे, √n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2576 मल्टीप्लाइड बाई 2, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 8 को कट करेगा, ये आएगा 4। तो दिस वैल्यू विल बी 10.304। तो n चाहिए हमें, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसका आप करोगे स्क्वायर रूट तो वैल्यू निकल के आएगा 106.172। नाउ हम लोग जानते हैं बच्चों की जो सैंपल साइज हमारे पास होता है वो डेसिमल में तो आ नहीं सकता, तो इसको नियरेस्ट अपने मल्टी कर देते हैं राउंड ऑफ, तो n का वैल्यू अपने पास आ जाता है यहाँ पे 106। ये हमने बेकार निकाल दिया, अगर क्वेश्चन में आपसे मांगा होगा मीन तब निकालना, नहीं तो इसी से काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपने को पता है, क्या क्या चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ पता है, और आसानी से आपका आंसर भी निकल गया, ठीक है। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो
तो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 अपने को करना नहीं है, क्यों बच्चों? यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में पूछा गया है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमें पढ़ना नहीं है, तो दैट मीन्स दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार, प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर करना जिनको ये चैप्टर ट्रबल दे रहा है। इस सीरीज में हम पूरा का पूरा इन्फरेंशियल स्टैट्स करेंगे, ठीक है? तो मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.